जय हिंद। रुक्मिणी का वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट आज टू देखेंगे। इससे पहले 1 करवा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2 का 1 नंबर क्वेश्चन। सीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सीबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया? दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया? दो का सी इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 3। गरीबी पर रंग राजन कमेटी कब गठित की गई? गरीबी पर रंग राजन कमेटी कब गठित की गई? 3 का डी 2012 ईस्वी में गठित की गई। क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 5। कंगरा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? कंगरा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? कंगरा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? 5 का बी हिमाचल प्रदेश में बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? चौकाए भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 7। संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है? संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है? 7 का भी अनुच्छेद 227। क्वेश्चन नंबर 8। कौन सी नदी शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? कौन सी नदी शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? कौन सी नदी शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? 8 का भी कावेरी। क्वेश्चन नंबर 9। सुंदरवन वायु रिजर्व। सुंदरवन वायु रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन वायु रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 9 का आंसर हो जाएगा डी पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 10। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुए थे? भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुए थे? तो 10 का ए 1872 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11। भारत में वन के प्रकारों के संदर्भ में आबनूस और रोजवुड के वृक्ष डैश में पाए जाते हैं? भारत में वन के प्रकारों के संदर्भ में आबनूस और रोजवुड के वृक्ष डैश में पाए जाते हैं? 11 का आंसर डी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 12 का बी 1972 में। क्वेश्चन नंबर 13। 2011 की जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि डैश 199 मिलियन की आबादी के साथ भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि डैश 1999 मिलियन की आबादी के साथ भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। तो 13 का हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14।
कांग्रेस ने के निम्नलिखित में से किस उदारवादी नेता का संबंध 1905 में द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना से है? कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस उदारवादी नेता का संबंध 1905 में द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना से है? तो 14 का आंसर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुए थे? तो 15 का आंसर डी, 1828 में हो। क्वेश्चन नंबर 16, चांदी का टाका और तांबे का जीतल नामक दो प्रकार के सिक्के निम्नलिखित में से किसने चलाए थे? चांदी का टाका और तांबे का जीतल नामक दो प्रकार के सिक्के निम्नलिखित में से किसने चलाए थे? 16 का हो जाएगा बी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था? निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था? तो 17 का ए, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 18, 74वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में कौन सा प्रावधान पेश किया गया था? 74वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में कौन सा प्रावधान पेश किया गया था? 18 का हो जाएगा सी, भाग 4 का ए, सॉरी भाग 9 का ए, भाग 9 का ए। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में पंचायतों जैसी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का प्राथमिक लाभ क्या है? भारत में पंचायतों जैसी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का प्राथमिक लाभ क्या है? 19 का वे लोगों के सबसे करीब होते हैं और स्थानीय समस्याओं को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के सीमा व्यापार के लिए महत्वपूर्ण लिपुलेख दर्रा भारत और के बीच स्थित है। भारत और किसके बीच स्थित है? भारत के सीमा व्यापार के लिए महत्वपूर्ण लिपुलेख दर्रा भारत और किसके बीच स्थित है? 20 का हो जाएगा ए, तिब्बत चीन। क्वेश्चन नंबर 21, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? 21 का हो जाएगा ए, एलन मस्क। क्वेश्चन नंबर 22, भारत सरकार गृह मंत्रालय ने किस व्यक्ति को राष्ट्रीय जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? भारत सरकार गृह मंत्रालय ने किस व्यक्ति को राष्ट्रीय जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, सुदर्शन पटनायक को। क्वेश्चन नंबर 23, सी ड्रैगन 2026 बहुराष्ट्रीय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? सी ड्रैगन 2026 बहुराष्ट्रीय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका भी गुआम, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 24, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई है? 24 का भी वन और अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के 94वें
शतरंज ग्रैंड मास्टर के रूप में किसे नामित किया गया है? भारत के 94वें शतरंज ग्रैंड मास्टर के रूप में किसे नामित किया गया है? 25 का बी मयंक चक्रवर्ती को। क्वेश्चन नंबर 26, स्थिर वैद्युतिकी में यदि एक विद्युत द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर क्या कार्य करेगा? स्थिर वैद्युतिकी में यदि एक वस्तु द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है और समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर क्या कार्य करेगा? 26 का सी बल और बल आघूर्ण दोनों। क्वेश्चन नंबर 27, धारा विद्युत के अंतर्गत एक चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर बढ़ता है, इसका मुख्य कारण क्या है? धारा विद्युत के अंतर्गत एक चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर बढ़ता है, इसका मुख्य कारण क्या है? 27 का बी इलेक्ट्रॉनों का औसत विस, विस्रती काल कम हो जाना। क्वेश्चन नंबर 28, एक समान वेग से गतिमान एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करती है। उनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? एक समान वेग से गतिमान एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं। उनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो 28 का बी 1:2। क्वेश्चन नंबर 29, स्वप्रेरण के संदर्भ में यदि किसी कुंडली में फेरों की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका स्वप्रेरकत्व कितने गुना हो जाएगा? स्वप्रेरण के संदर्भ में यदि किसी कुंडली में फेरों की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका स्वप्रेरकत्व कितने गुना हो जाएगा? 29 का भी 4 गुना। क्वेश्चन नंबर 30, एक ऐसी परिपथ में भी और इतने के बीच है, इस परिपथ में व्यय होने वाली औसत शक्ति कितनी होगी? 30 का 30 का आंसर सी 0। क्वेश्चन नंबर 31, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र ई और चुंबकीय क्षेत्र बी के आयामों के बीच सही संबंध क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों के आयामों के बीच सही संबंध क्या है? 31 का बी। क्वेश्चन नंबर 32, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? तो 32 का भी वास्तविक, उल्टा और बड़ा। क्वेश्चन नंबर 33, प्रकाश के व्यक्तीकरण के लिए दो प्रकाश स्रोतों का काला संबंध होना क्यों आवश्यक है? प्रकाश के व्यक्तीकरण के लिए दो प्रकाश स्रोतों का काला संबंध होना क्यों आवश्यक है? तो 33 का आंसर ए, ताकि उनके बीच का
कालांतर समय के साथ स्थिर रहे। क्वेश्चन नंबर 34, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के अनुसार यदि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है तो इसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होगी। किसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होगी? डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के अनुसार यदि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है तो किसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होगी? तो 34 का वी इलेक्ट्रॉन की। क्वेश्चन नंबर 35, बोर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी तब प्राप्त होती है जब इलेक्ट्रॉन की किसी उच्च कक्षा से किस कक्षा में जाता है? बोर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी तब प्राप्त होती है जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च कक्षा से किस कक्षा में आता है? 35 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 36, नाभिकीय विखंडन की तुलना में नाभिकीय संलयन को नियंत्रण करना अधिक कठिन क्यों की इसके लिए आवश्यकता होती है? नाभिकीय विखंडन की तुलना में नाभिकीय संलयन को नियंत्रण करना अधिक कठिन है क्योंकि इसके लिए आवश्यकता होती है। तो 36 का आंसर बी हो जाएगा, अत्यंत उच्च ताप लगभग 1027 के। क्वेश्चन नंबर 37, एक अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग कितनी होती है? एक अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग कितनी होती है? 37 का आंसर बी 1 EV। क्वेश्चन नंबर 38, सौर सेल के निर्माण के लिए सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड जैसे पदार्थों को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? सौर सेल के निर्माण के लिए सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड जैसे पदार्थों को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? 38 का भी, क्योंकि इनका ऊर्जा अंतराल सौर स्पेक्ट्रम के अधिकतम प्रकाश के अनुकूल होता है। क्वेश्चन नंबर 39, एक पोटेशियोमीटर की सुग्रहिता बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? एक पोटेशियोमीटर यानी विभवमापी की सुग्रहिता बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो 39 का विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, लेंज का नियम भौतिकी के किस संरक्षण सिद्धांत का परिणाम है? लेंज का नियम भौतिक के किस संरक्षण का परिणाम है? 40 का सी ऊर्जा संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 41, संयता गुणांक का सही विमीय सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? संयता गुणांक का सही विमीय सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? 41 का बी, MLT-1 T-1। क्वेश्चन नंबर 42, दो सदिश ए और बी इस प्रकार है कि A+B A-B है। इन दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना होगा? दो सदिश ए और बी इस प्रकार है कि A+B A-B भी है। इन दोनों सदिशों के बीच का कितना कोण होगा? 42 का सी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 43,
एक भारी संदूक को खुरदरी क्षैतिज सतह पर धकेलने के लिए खींचना धकेलने की तुलना में आसान होता है क्योंकि एक भारी संदूक को खुरदरी क्षैतिज सतह पर धकेलने के लिए खींचना धकेलने की तुलना में आसान होता है क्योंकि 43 का ए खींचते समय अविलंब प्रतिक्रिया बल कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 एक स्प्रिंग जिसका बल नियतांक के है उसे x1 से x2 दूरी तक खींचने में क्या किया गया कार्य क्या होगा। 44 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 45 यदि एक ठोस गोला और एक खोखला गोला समान द्रव्यमान और समान त्रिज्या के हैं तो उनके व्यास के परित जड़त्व आघूर्ण के बारे में क्या सत्य है। यदि एक ठोस गोला और एक खोखला गोला समान द्रव्यमान और समान त्रिज्या के हैं तो उनके व्यास के परित जड़त्व आघूर्ण के बारे में क्या सत्य है। 45 का बी खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 46 पालियन वेग के संदर्भ में यदि किसी ग्रह का द्रव्यमान दोगुना और त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पालियन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पालियन वेग के संदर्भ में यदि किसी ग्रह का द्रव्यमान दोगुना और त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पालियन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 46 का आंसर ए हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 प्रतिबल विकृत ग्राफ में हुक के नियम का पालन किस सीमा तक होता है। प्रतिबल विकृति ग्राफ में हुक के नियम का पालन किस सीमा तक होता है। 47 का भी समानुपाती सीमा तक। क्वेश्चन नंबर 48 शयन द्रव के में गिरती हुई एक छोटी गोली का सीमांत वेग उसकी त्रिज्या r पर किस प्रकार निर्भर करता है। शयन द्रव में गिरती हुई एक छोटी गोली का सीमांत वेग उसकी त्रिज्या r पर किस प्रकार निर्भर करता है। 48 का बी। क्वेश्चन नंबर 49 ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार एक चक्रीय प्रक्रम में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार एक चक्रीय प्रक्रम में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। 49 का ए। क्वेश्चन नंबर 50 एक सरल लोलक को एक ऐसी लिफ्ट में रखा गया है जो ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो लोलक के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक सरल लोलक को एक ऐसी लिफ्ट में रखा गया है ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है लोलक के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 50 का भी आवर्तकाल घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 CO2 के 44 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होती है। CO2 के 44 ग्राम अणुओं की संख्या कितनी होती है। 51 का भी 6.0 22 गुने 10 पर पावर 23। क्वेश्चन नंबर 52 द्विगांशी क्वांटम संख्या का मान 2 होने पर वह किस उपकोष को दर्शाता है। द्विगांशी क्वांटम संख्या का मान 2 होने पर वह किस उपकोष को दर्शाता है। तो 52 का आंसर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किस तत्व की आयनन एंथैल्पी सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किस तत्व की आयनन एंथैल्पी सबसे अधिक होती है? तो 53 का आंसर ए हो जाएगा हीलियम। क्वेश्चन नंबर 54। NbF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड अणु की आकृति कैसी होती है? BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड अणु की आकृति कैसी होती है? 54 का आंसर बी हो जाएगा समतल त्रिकोणीय। क्वेश्चन नंबर 55। स्थिर आयतन पर आवेशित ऊष्मा किसके बराबर होती है? स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा किसके बराबर होती है? स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा किसके बराबर होती है? 55 का बी आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 56। 0.001 HCl विलयन का pH मान क्या होगा? 0.001 HCl विलयन का pH मान क्या होगा? 56 का B3। क्वेश्चन नंबर 57। ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। 57 का बी। क्वेश्चन नंबर 58। नियोन पेंटेन का यूपिक नाम क्या है? नियोन पेंटेन का यूपिक नाम क्या है? तो 58 का बी 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 59। एथाइन C2H2 में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने बंध होते हैं? एथाइन C2H2 में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने बंध होते हैं? 59 का सी एक त्रिबंध। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60। मोललता की इकाई क्या है? मोललता की इकाई क्या है? 60 का बी मोल प्रति किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 61। डेनियल सेल में होने वाली कुल अभिक्रिया क्या है? डेनियल सेल में होने वाली कुल अभिक्रिया क्या है? 61 का ए Zn प्लस CO2 प्लस Zn2 प्लस Cu। क्वेश्चन नंबर 62। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? 62 का सी (10⁻⁻1). क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लेथेनॉइड श्रेणी का है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लेथेनॉइड श्रेणी का है? तो 63 का सी सीरियम। क्वेश्चन नंबर 64। FeCN6 4 संकुलन आयन में आयरन Fe का संकरण क्या है? 64 का आंसर बी D2sp3। क्वेश्चन नंबर 65। एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जलीय KOH से कराने पर क्या मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है? एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जलीय KOH से कराने पर क्या मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है? 65 का सी एथिल एल्कोहल।
क्वेश्चन नंबर 66, फिनोल का जस्ता चूर्ण के साथ स्वन करने पर क्या प्राप्त होता है? फिनोल का जस्ता चूर्ण के साथ स्वन के करने पर क्या प्राप्त होता है? 66 का ए बेंजीन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 67, कौन सा अभिकर्मक एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ क्रिया करता है? कौन सा अभिकर्मक एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ क्रिया करता है? तो 67 का सी गिरनार्ड अभिक्रम। क्वेश्चन नंबर 67 का सी। क्वेश्चन नंबर 68, एनिलीन का ब्रोमीनीकरण करने पर सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, वह क्या है? एनिलीन ब्रोमीनीकरण करने पर सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, वह क्या है? क्वेश्चन नंबर 68 का सी 20246 ट्राइब्रोमोएलिन। क्वेश्चन नंबर 69, प्रोटीन की मूल संरचनात्मक इकाई क्या है? प्रोटीन की मूल संरचनात्मक इकाई क्या है? 69 का सी एमिनो अम्ल। क्वेश्चन नंबर 70, CO2 अणु की ज्यामिति कैसी होती है? CO2 अणु की ज्यामिति कैसी होती है? 70 का भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 71, यदि यदि जी का मान शून्य है तो निकाय किस अवस्था में है? यदि जी का मान शून्य है तो निकाय किस अवस्था में है? 71 का सी समय अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 72, रक्त का एक प्राकृतिक बफर है, इसका पीएच मान लगभग कितना होता है? रक्त एक प्राकृतिक बफर है, इसका पीएच मान लगभग कितना होता है? 72 का आंसर सी 7.4। क्वेश्चन नंबर 73, क्लोरोफॉर्म को अंधेरे में रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है? क्लोरोफॉर्म को अंधेरे में रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है? 73 का ए ऑक्सीकरण से जहरीली ऑक्सीजन गैस बनाने से रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 74, आदर्श विलयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सही है? आदर्श विलयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सही है? 74 का डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 75, एमिनो अम्ल में पाए जाने वाले जीवटर आयन में कौन सा आवेश होता है? एमिनो अम्ल में पाए जाने वाले जीवटर आयन में कौन सा आवेश होता है? तो 75 का सी घनावेश और ऋणावेश दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, 76 मैथ का क्वेश्चन है, आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 76 का सी और 77 का बी, 78 का सी। क्वेश्चन नंबर 79, 79 का सी, 80 का बी, 81 का बी। क्वेश्चन नंबर 82, 82 का सी, 83 का बी, 84 का ए, 85 का ए, 86 का सी, 87 का सी।
88 का बी, 89 का 89 का सी, 90 का सी, 91 91 का सी, 92 का सी, 93 का सी, 94 का ए, 95 95 का सी, 96 का बी, 97 का 97 का बी, 98 का बी, 99 99 का सी, 100 का बी।